से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार, जितेंद्र गोगी की कोर्ट में की गई है हत्या। जितेंद्र गोगी समेत 3 लोगों की मौत होने की खबर आई है। वहीं वकील की ड्रेस में बदमाश रोहिणी कोर्ट पहुंचे हुए थे। 2 बदमाशों को पुलिस ने फिलहाल मार गिराया है। पेशी पर लाया गया था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार देखने को मिला है। आपको बता दें कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या कर दी गई है। जितेंद्र गोगी समेत 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जहां पर वकील की ड्रेस में बदमाश रोहिणी कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया है। रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लाया गया था। इसी बीच कोर्ट परिसर में वकील की ड्रेस में पहुंचे बदमाशों ने जितेंद्र गोगी को गोली मार दी है। इस गैंगवॉर में जितेंद्र गोगी समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि वकील की ड्रेस में बदमाश रोहिणी कोर्ट परिसर में पहुंचे हुए थे। फिलहाल 2 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। दिल्ली से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, रोहिणी कोर्ट दिल्ली से ये गैंगवॉर का मामला सामने आया, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, दिल्ली के अंदर की इस पूरी घटना की वारदात सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी, जिसके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था, हाल ही में उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लाया गया था। लेकिन वहां पर जो मौजूद शूटर्स थे वो वकील की भेष में आए थे और उन्होंने सीधा सीधा इरादा उनका ये था कि जितेंद्र गोगी की गोली मार करके हत्या कर दी जाए और वो किसी भी तरीके से बचा ना जा सके। आज तकरीबन अभी 1.25 घंटे पहले पूरी घटना की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो 2 शूटर जितेंद्र गोगी को मारने के लिए आए थे पुलिस में मुठभेड़ में, उन दोनों को भी मार गिराया गया है। यानी कि इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और ये कहा जा रहा है कि 3 लोग उस कोर्ट परिसर के अंदर थे और जो सुरक्षा कर्मी थे कोर्ट के, वो ये जरूर कहा जा रहा था कि उन्होंने उस दोनों बदमाशों को भागने की बहुत ज्यादा कोशिश में नाकाम उनको कर दिया और वहीं पर जो फायरिंग हुई थी और फायरिंग में उन दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। तो इस पूरी घटनाक्रम में जितेंद्र गोगी की पहले से ही मौत हो गई क्योंकि कई फायरिंग की गई थी और जितेंद्र गोगी को छलनी कर दिया गया था। और बाद में ये कहा जा रहा था कि जितेंद्र गोगी जिस तरीके से सामने आया था और जितेंद्र गोगी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, तो उसका जो गैंग था वो जो बाद में जो अलग हो गया था, टिल्लू गैंग जिसका नाम बताया जा रहा है, जो नीरज रवाना के अंडर में सब लोग काम करते थे, वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए थे दिल्ली के अंदर में। तो इन लोग के ऊपर खासा इस बात की दिक्कत हुई थी कि ये लोग आपसी रंजिश रखने लगे थे और गैंगवॉर सीधे सीधे कही जा रही है कि उन्हीं गैंगवॉर से जुड़े ये 2 शूटर थे और उन्होंने जितेंद्र गोगी को मारने का पूरा प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन दोनों लोग कोर्ट के अंदर से भागने के नाकाम हुए और पुलिस ने उनको दोनों को मार गिराया। तो शिवा, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कोर्ट परिसर में 2 बदमाश वकील की ड्रेस में पहुंच जाते हैं, वहां पर पेशी के लिए ले जाए जा रहे गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में पुलिस की लापरवाही भी इस पूरे मामले में साफ तौर पर दिखाई दी है। के ऊपर तो सवाल ऐसे ही सीधे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब वो लोग कोर्ट के परिसर के अंदर मौजूद जब हो रहे थे तो वहां पर उनकी चेकिंग हुई कि नहीं हुई, वहां उनके पास असला किसने उनको प्रोवाइड कराया, या वो असला बाहर से लेकर के आए थे या अंदर ही किसी ने उनको असला मुहैया कराया था। ये तमाम जांच जो सवाल जो है वो जांच का एक विषय है और जरूर कहा जा रहा है कि कोर्ट की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। अगर इस तरीके से कोर्ट के अंदर जो सबसे सेफ और सिक्योर एरिया माना जाता है, अगर वहां पर किसी अपराधी की इस तरीके हत्या कर दी जाती है जब वो पुलिस की सुरक्षा में, यानी कि पुलिस की कस्टडी के अंदर कोर्ट के अंदर पेश होने आ रहा है, तो एक बड़ा सवाल होता है। तो कोर्ट की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं और ये जरूर जांच का विषय है। अगर बदमाश, अगर शूटर बाहर से अगर वो असला नहीं लाए थे तो कोर्ट ने किसने उसको मुहैया कराया, जो वकील की ड्रेस पहन करके आया था, आखिरकार वो वकील की ड्रेस उसने किसको मुहैया कराई थी, ये तमाम जो सवाल है ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर, खास करके दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर परिसर के अंदर इस तरीके की वारदात एक बड़ा सवाल और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और जरूर इस बात का खुलासा करे कि आखिरकार इस जो केस में मददगार कौन है, किसने हत्या की साजिश रची थी। और खास करके जो ये अटेम्प्ट पहला था कि पहले भी कई बार अटेम्प्ट हो चुके हैं और वो अटेम्प्ट ये कहा जाएगा कि असफल थे, उसके बाद
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में इस घटनाक्रम को अंजाम देने की बात कही गई। तमाम जो चीजें हैं वो जरूर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय होगी और ये जरूर कहा जा रहा है कि इस 3 लोगों की मौत के बाद दिल्ली के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो सरगर्मी तेज हो गई है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बात को लेकर के खुद मीटिंग के लिए लोगों को, अफसरों को बुलाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि ताकि कोर्ट की जो परिसर की जो सुरक्षा है, इस गैंग वॉर का जो विषय है उसमें पूरी तरीके से डिस्कशन किया जाए और एक हाई मॉनिटरिंग लेवल की जो कमेटी है इसका गठन कर इस पूरे मामले की जांच दिखाई जाए। जी, तो बेशक जिस तरह से रोहिणी कोर्ट में गैंगवार देखने को मिला है, 3 लोगों की इस गैंगवार में मौत हो जाती है, अपने आप में एक बड़ा मामला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, दिल्ली के पुलिस अफसरों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है घटनाक्रम को और जरूर इस पूरे मामले की जांच जो है एक सीनियर आईपीएस लेवल के ऑफिसर को दी जाएगी ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके और जो अंडर प्रेशर में जो दबाव में पुलिसकर्मी होंगे वो किसी के ना रहे, क्योंकि गैंग वॉर से जुड़ा मामला है और लोकल गैंग्स का वहां बहुत ज्यादा पैठ है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है निष्पक्ष जांच की कोर्ट के अंदर किस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्योंकि कोर्ट के अंदर घटनाक्रम को अंजाम दिया है तो इस मामले में न्यायालय भी बहुत ज्यादा पुलिस के ऊपर सख्त रवैया रहेगा। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये कहा जा रहा है कि इसी प्रेशर के चलते एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इस पूरे मामले की जांच दी जाएगी और ये जरूर देखा जाएगा कि इस पूरे मामले में कोई लापरवाही न बरती जाए। गैंग वॉर से लेकर के कोर्ट की सुरक्षा तक की जो तमाम जांच का विषय है उसको जरूर एक दायरे में रखा जाएगा और इस पर निष्पक्ष जांच होगी। हालांकि किन लोगों ने शूटर्स को भेजा था और जितेंद्र गोगी को मरवाने का उनका क्या प्लान था और क्या किस तरीके की रणनीति अपनाई गई, ये तमाम जो चीजें हैं वो पुलिस की एक जांच विषय में जरूर आएगा। जी, तो शिवा, जिस तरह से आपने बताया कि ये पूरा जो गैंगवार है ये आपसी टकराव का नतीजा देखने को मिला है, दूसरे गैंग के जो लोग थे उनका जितेंद्र गोगी से टकराव चल रहा था। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के कौन कौन से ऐसे दूसरे गैंग थे जिनसे उनका टकराव जारी था? देखिए, एक मशहूर जो बदमाश है दिल्ली और हरियाणा के जो लोकल गैंग्स को बहुत ज्यादा सक्रिय करता है और उसपे जो आपस की जो लोकल गैंग होती है उनमें टकराव लेकर के था। हालांकि बहुत ज्यादा नाम सामने नहीं आए लेकिन टुल्लू गैंग का नाम सबसे आगे आ रहा है कि टुल्लू गैंग जितेंद्र गोगी से बहुत ज्यादा ये कहा जाएगा कि रंजिश रखता था और जब से जितेंद्र गोगी गिरफ्तार हुआ था तो ये जरूर एक प्रयास पहले से ही किया जा रहा था कि उसको मरवाने का प्लान पूरी तरीके से किया जा सके। हालांकि इंटेलिजेंस यूनिट इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टिल्लू गैंग के अलावा कौन कौन से गैंग जो शामिल थे जिन्होंने टिल्लू गैंग का इस पूरे मामले पर साथ दिया है, चाहे वो असला मुहैया कराने से लेकर के शूटर मुहैया कराने तक की बात हो। तो पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि अभी कोई इनपुट दिल्ली पुलिस के अफसर की तरफ से नहीं दिए गए हैं और ये जरूर प्रयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के अफसर जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। जी, तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में 2 बदमाशों को मौके पर पुलिस ने मार गिराया है। ऐसे में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से क्या कुछ सामान या हथियार जो वो अंदर कोर्ट परिसर में लेकर आए थे वो बरामद किए हैं? देखिए अनुष्का, चूंकि अभी अफरा तफरी का माहौल है और बहुत ज्यादा ये कह पाना मुश्किल है कि किसके पास क्या बरामद हुआ है, लेकिन कुछ असर है पुलिस को जो घटना स्थल है वहां से मिले हैं। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए एक जो प्रक्रिया होती है सरकारी विभाग के तहत वो उनके अस्पताल में शव ले जाए जा चुके हैं। जोगेंद्र गोगी का भी जो शव है वो अस्पताल ले जाया गया ताकि इन तीनों का पोस्टमार्टम हो सके। तो इन लोग के पास में क्या क्या बरामदगी हुई है दिल्ली के पुलिस ऑफिशियल अभी जानकारी कुछ देर में देंगे और ये जरूर बात बताएंगे कि उनके पास से जो आई कार्ड बरामद हुए हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले, उनके नाम पता क्या है। बहुत ज्यादा रुकने की अभी थोड़ी जरूरत होगी और बहुत ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि कोर्ट परिसर की घटना है। तो पुलिस के अफसर भी इस बात को तय करना चाहते हैं कि वो जो अपने बयान मीडिया के सामने रखे वो पुख्ता और बहुत ज्यादा सच्चे हो, यानी कि किसी भी तरीके का जो डिफरेंशिएशन है वो पुलिस की जो लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है, उसमें उनको ना मिले डिफरेंस। इसलिए शायद इस मामले पर बहुत ज्यादा पुलिस के अफसर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अगले 1 घंटे बाद पुलिस का एक अफसर, दिल्ली पुलिस के एक अफसर, सीनियर ऑफिसर इस पूरे मामले पर मीडिया से अपना बयान जाहिर कर और अपनी चीजों को रखेंगे कि वो लोग कौन थे जो लोग मारे गए हैं पुलिस मुठभेड़ में और जितेंद्र गोगी को किस तरीके से प्लान करके मारा गया है। तो 1 घंटे लगभग रुकना होगा और दिल्ली पुलिस के अफसर इस बात को क्लियर करेंगे। जी शिवल, ये कोई पहली घटना नहीं है जो दिल्ली से इस तरह से सामने आई है। लगातार वहां से गैंग वॉर के ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ पुलिस की इसमें नाकामी साबित होती है कि वो इन मामलों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की अनुष्का इस बात की प्राथमिकता थी और जो जितेंद्र गोगी है जो 6 लाख का इनामी था उसको पकड़ने में दिल्ली पुलिस बहुत समय से लगी हुई थी और हाल ही में उसकी गिरफ्तारी हुई है। जितेंद्र गोगी के गिरफ्तार होने के बाद इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि दिल्ली के जो छोटे छोटे गैंग्स हैं जो अपनी पैक जमाए हुए हैं वो किस तरीके से अपनी बॉडीज को चलाते हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल है। जितेंद्र गोगी अपने बयान में पुलिस के अफसरों के सामने कबूल था क्योंकि जितेंद्र अभी पुलिस कस्टडी में था और जितेंद्र गोगी को मारा जाना एक बहुत बड़ा
एक सवाल हो गया है पुलिस अफसरों के लिए कि कैसे जितेंद्र गोगी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। हालांकि गैंगवॉर की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस कस्टडी के अंदर किसी भी अपराधी या किसी भी व्यक्ति की मौत होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसमें एक जुडिशियल जांच भी होती है, उसमें जजेस भी होते हैं। तो जरूर उन पुलिस कर्मियों के लिए बहुत ज्यादा एक मुश्किल दौर गुजरने वाला है। लेकिन जितेंद्र गोगी के मारे जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों के पास जो गैंग से रिलेटेड जो चीजें लगनी चाहिए थी वो शायद अब नहीं लग पाएंगी जब तक कोई दूसरा बड़ा गैंगस्टर नहीं पकड़ा जाता है। जितेंद्र गोगी के पास वो सारी जानकारियां थी जो दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक जो सभी लोकल गैंग्स को चलाते थे, उसमें कौन कौन लोग रहते थे, फंडिंग किस तरीके से होती थी, फंडिंग कौन कौन करते थे, सारे सवाल के जवाब जितेंद्र गोगी के पास थे। अब चूंकि जितेंद्र गोगी मारा जा चुका है तो पुलिस की जांच में बहुत ज्यादा प्राथमिकता होगी कि जिससे जितेंद्र गोगी को मरवाया वो आखिरकार उससे बड़ा गैंगस्टर होगा और वो कौन है। तो इन सारे सवाल के जवाब दिल्ली पुलिस के अफसर एक स्पेशल टीम गठित करके वो इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक सौंप सकते हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके कि जितेंद्र गोगी को आखिरकार कोर्ट परिसर के अंदर किसने मरवाया। जी, अगर हम जांच की ही बात करें शिवा, तो जिस तरह से अब दो बदमाश मौके पर पहुंचते हैं जिन्होंने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी, ऐसे में पुलिस ने दोनों बदमाशों को मार गिराया है। तो पुलिस के लिए अब क्या जटिलता रहने वाली है, किस प्रकार से ये पूरी जांच आगे जारी रखी जाएगी? देखिए, दोनों अगर बदमाश गायब हो जाते मारने के बाद तो थोड़ा बहुत पुलिस के लिए एक मुश्किल हो जाती कि उन बदमाशों को पहचानना और उन बदमाशों तक पहुंचना, ये थोड़ी मुश्किलें जरूर हो जाती। लेकिन अब चूंकि बदमाश मौके पर गैंगवॉर पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए हैं तो उनके पास वो मोबाइल फोन होंगे, उनके पास जो कागजात निकलेंगे उससे पुलिस का एक क्लू होगा कि आखिरकार वो जिसको मारने आए थे जितेंद्र गोगी को, उससे पहले उन लोगों ने किन किन से बात की। जो इनकमिंग कॉल्स है, जो आउटगोइंग कॉल्स है, सबका अवलोकन होगा, सबकी सीडीआर निकाली जाएगी कि किस किस लोकेशन से ये लोग कहाँ कहाँ निकले थे और किन किन लोगों से बात हुई है। तो जो गिरफ्तार करने वाली जो बात है, जो पूछताछ का जो दौर है, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत लंबा हो सकता है, तमाम लोगों से पूछताछ हो सकती है। अब इसमें कौन कौन से लोग सामने आते हैं ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन बहुत ज्यादा पुलिस के लिए आसानी यही होगी कि उनके फोन कॉल डिटेल वो बहुत ज्यादा पुलिस के लिए एक एविडेंस के तौर पर, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे और उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश जरूर करवाएंगे वो फोन जो उनके पास से पाए जाएंगे कि जिसने जितेंद्र गोगी की सुपारी दी थी या जो जितेंद्र गोगी को मरवाना चाहता था। तो फोन कॉल बहुत ज्यादा अहम मायने रखते हैं और ये बताया जा रहा है कि उन दोनों जो मोबाइल उनके पास से बरामद हुए उन दोनों को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और पुलिस के अफसर उस मोबाइल कॉल की जांच करेंगे और उन नंबरों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि वो नंबर किसके पास है, किस लोकेशन में है और उस पे उन नंबरों पे इनकी कैसे किससे बात हो रही थी। तो तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस के अफसर आने वाले समय में देंगे। और ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत ही कदम फूंक करके रखना होगा पुलिस के अफसरों को कि जांच की जो इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होगा और जो भी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए वो सच्ची हो, पुख्ता हो, बहुत ज्यादा फॉरेंसिक और ये कहा जाएगा कि ग्राउंड से जुड़ी हुई एक टीम होगी जो इस मामले की तह तक जाएगी। तो जितेंद्र गोगी को मरवाने वाले इस सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर लगाए जाएंगे और उस पूरे केस की मॉनिटरिंग करेंगे। जी शिवा, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दो बदमाश हथियारबंद वकील की ड्रेस में रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचते हैं और सुरक्षा घेरे के में मौजूद जो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी था उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। देखिए, ये जरूर लोगों को पता था या जो जितेंद्र गोगी को मरवाना चाहता था उसको इस बात का कयास था कि कोर्ट परिसर के अंदर बिना वकील के बेस में हम जा नहीं सकते हैं और शायद इसीलिए जितेंद्र गोगी को मरवाने के लिए उन्होंने वकील की जो वेशभूषा थी उसको अपनाया और बाकायदा काले कोट और काले पैंट में जितेंद्र गोगी को मारने वाले शूटर्स जो थे वो आए थे। ये जरूर कहा जा रहा है कि असलाह कोर्ट के अंदर ही प्रोवाइड कराया गया, ये वो असलाह लेकर के आए थे जब वकील की ड्रेस पहने हुए थे। ये जरूर एक इन्वेस्टिगेशन की जांच का जो दायरा है उसमें जरूर आएगा। लेकिन दोनों लोग जो शूटर्स मारने आए थे जितेंद्र गोगी को, ये जरूर कहा जा रहा है कि वो प्रोफेशनल थे और वो किसी तरीके से इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना चाहते थे कि किसी भी तरीके से कहीं भी चूक हो और जितेंद्र गोगी को मारा ना जा सके। इसलिए सामने आके सीधे सीधे फायरिंग की गई है जितेंद्र गोगी के ऊपर और जितने राउंड गोलियां चली, हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल सामने नहीं आया है कि कितने राउंड फायरिंग हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम जब होगा तो उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि आखिरकार शरीर के अंदर कितनी गोलियां गई। जब पूरे घटनास्थल का जब फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे तो वहां ये देखा जाएगा कि कितने खोखे पड़े। तो टोटल जो क्वांटिटी होगी तब ये अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा आसान होगा कि आखिरकार उस घटनास्थल पे कितनी फायरिंग हुई, यानी कि कोर्ट परिसर के अंदर कितनी बार किसने किसने फायर किए। ये अभी थोड़ा बहुत ज्यादा कहना जल्दबाजी होगी कितने फायर हुए, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस बात का भी है। लेकिन जो शूटर्स थे वो इस बात को तय
करके आए थे कि जितेंद्र गोगी किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, जितेंद्र गोगी को मारा जाना बहुत सही है, कि जितेंद्र गोगी अगर बच गया तो ये जरूर था कि गैंग वॉर का जो सिलसिला था, जो एक दायरा था, वो बहुत बड़ा हो सकता था, उन लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती थी। तो अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी और सीनियर आईपीएस लेवल या सीनियर ऑफिसर्स के निगरानी में होगी कि किस तरीके से गैंग वॉर हुआ, किन किन गैंगों का इसमें हाथ शामिल था जो जितेंद्र गोगी को मरवाना चाहते थे। फिर से अनुष्का, एक बात कि जितेंद्र गोगी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसके ऊपर 6 लाख का इनाम था, ना सिर्फ दिल्ली में थे बल्कि हरियाणा से भी इसके ऊपर इनाम था। तो एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया है और बड़े गैंगस्टर मारने जाने के बाद एक ये सन्नाटा जो है वो एक बहुत ज्यादा इस बात की गवाही देता है कि अब गैंग वॉर का जो दायरा है वो आने वाले समय में ज्यादा हो सकता है। जो दूसरी गैंग के लोग हैं वो किसी गैंग के लोकल बॉडीज को मारने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की परेशानी दो चीजों पे, एक उनको इन्वेस्टिगेशन करना है और जो गैंग्स के इनपुट हैं उनको लेने हैं, ताकि एक गैंग वॉर कोर्ट के बाहर कहीं और ना हो जाए, कहीं हो ना जाए ऐसा कि जो गैंग के आपस के लोग हैं वो आपस में भिड़ जाए। तो दिल्ली पुलिस इस बात को बहुत ज्यादा इंश्योर करना चाहती है कि अब दूसरी गैंग वॉर जैसे कि कोर्ट परिसर के अंदर देखने को मिली, दिल्ली के अंदर किसी कोने में ना हो। जी शिवा, जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिला है, बहरहाल दोनों बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है, पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जो गैंग्स है उनका इसी प्रकार से गैंग वॉर जारी रहेगा या फिर उन पर कुछ लगाम लग पाएगी? देखिए, अब दिल्ली पुलिस के लिए यही मुश्किलें हैं कि अब जो गैंग वॉर है उसका जो दायरा है वो बहुत ज्यादा कम किया जा सके, और इसीलिए अब शायद सबसे पहली प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस की यही होगी कि लोकल गैंग्स को इकट्ठा करना, और किस तरीके से उनमें ये सारी बातें हैं कि जो जितेंद्र गोगी जो मारा गया है, अब इसके बाद गैंग वॉर ना हो, अब लोगों में दुश्मनी ना हो और इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा ना, ये तमाम जो चीजें हैं वो आने वाले समय में तय की जाएगी। और जरूर कहा जा रहा है कि जितेंद्र गोगी के मारे जाने के बाद अब गैंग को बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा ताकि इस तरीके की गैंग वॉर अब दोबारा कहीं देखी न जाए। जी शिवा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जितेंद्र गोगी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी किस मामले को लेकर इस रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाना था? दिलीप, जोगिंद्र गोगी के ऊपर ये बताया जा रहा है कि कई मामले दर्ज थे, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि हरियाणा से, और कई मामलों में उसके ऊपर गिरफ्तारियों के वारंट जो थे वो बीते कई समय से लंबित चल रहे थे। और शिवा, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे पास नई तस्वीरें दिल्ली से रोहिणी कोर्ट के अंदर की मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर गैंग वॉर जारी है। आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको पुलिस भी मौजूद दिखाई दे रही होगी, साथ ही वहां पर बदमाश के साथ वहां पर मुठभेड़ इस वक्त देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में खबर मिल रही है कि एक महिला वकील भी इस पूरे मामले में घायल हुई है। आप बता दें कि खबर मिली है कि कोर्ट में 35 से 40 राउंड फायरिंग होने की खबर भी हमें मिली है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर की, जहां पर आप मुठभेड़ की तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मी बदमाशों के साथ मुठभेड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर डीसीपी प्रणव पांडे का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, जहां पर बदमाशों ने पुलिस के साथ में भी फायरिंग की है। वहां पर 35 से 40 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें एक महिला वकील भी घायल बताई जा रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर देखने को मिला है। तस्वीरें आप उस गैंग वॉर की देख सकते हैं, जहां पर दो बदमाश वकील की ड्रेस में कोर्ट परिसर में पहुंचते हैं और हाँ, तो आपको बता दें कि दिल्ली में डीसीपी प्रणव पायल का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने जानकारी दी है कि आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी दी है कि रोहिणी कोर्ट परिसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। डीसीपी प्रणव टायल का ये पूरा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने बताया कि 35 से 40 राउंड की फायरिंग कोर्ट परिसर के अंदर देखने को मिली है, जहां पर 3 लोगों की मौत होने की खबर है, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत 2 लोग और शामिल है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों बदमाश जो कोर्ट परिसर में पहुंचे थे उनको पुलिस ने मार गिराया है। आपको बता दें कि जितेंद्र गोगी पर कई मामले दर्ज थे, जहां पर उन पर मर्डर, एक्सटॉर्शन वगैरह के कई मामले दर्ज थे। साथ ही पुलिस पर हमले का मामला भी जितेंद्र गोगी पर दर्ज था। वहीं पर पिछले साल गुरुग्राम से जितेंद्र गोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार
उनकी जान के पीछे कई और गैंग के लोग पड़े थे। वहीं आज बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर 2 हथियारबंद बदमाश वकील की ड्रेस में पहुंचते हैं और गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर देते हैं। तस्वीरें आप इस वक्त रोहिणी कोर्ट से लाइव देख पा रहे हैं। आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं। किस प्रकार से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं रोहिणी कोर्ट से। प्राइम टीवी के पास इस वक्त कोर्ट परिसर के अंदर की एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती दिखाई दे रही है। 35 से 40 राउंड फायरिंग होने की खबर अभी मिली है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी पर इस वक्त रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती दिखाई दे रही है। गोलियों की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से कोर्ट परिसर गूंज उठा है। 35 से 40 से राउंड फायरिंग होने की खबर सामने आई है। आप वीडियो सामने देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो वहां पर आपको बदमाश जितेंद्र गोगी की डेड बॉडी भी पड़ी दिखाई देगी। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर क्या खौफनाक तस्वीरें थी, जब एक कोर्ट परिसर के अंदर कामकाज के बीच 2 हथियारबंद बदमाश घुस जाते हैं और गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर देते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में एक महिला वकील के घायल होने की भी खबर मिली है। आप एक महिला वकील को भी वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी जान बचाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो बदमाश जितेंद्र गोगी की डेड बॉडी भी दिखाई दे रही है, जिसको बदमाशों ने मार गिराया है। दिल्ली डीसीपी का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने बताया है कि कोर्ट परिसर के अंदर 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल दोनों बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। आपको वीडियो इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं दिल्ली कोर्ट से। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर मुठभेड़ जारी है, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। रोहिणी कोर्ट से, जहां पर वकील की ड्रेस पहने 2 हथियारबंद बदमाशों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी है। इस वक्त तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए 2 बदमाश एक गैंगस्टर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और जगह भी सुनिए, ये रोहिणी कोर्ट परिसर का मामला है। ये जो परिसर आप देख पा रहे हैं, ये रोहिणी कोर्ट के अंदर का परिसर है, जहां पर 2 बदमाश घुस जाते हैं हथियारबंद, वकील की ड्रेस पहने, और एक गैंगस्टर जो पुलिस के घेराबंदी के बीच था, पुलिस कस्टडी में था, उसकी सरेआम हत्या कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कोर्ट के अंदर क्या कुछ माहौल होगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शिवा, जिस तरह से अभी रोहिणी कोर्ट से एक और वीडियो सामने आया है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें एक और बड़ी खबर सामने आई है। डीसीपी दिल्ली का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में एक महिला वकील भी घायल हुई है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये उस वक्त का अनुष्का वीडियो है जब जितेंद्र गोगी को गोली मारी गई थी, और गोली मारने के बाद जब वो मृत अवस्था में था, तब उसकी जो सुरक्षा के तैनात जो कर्मी थे, जो वहां के दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उस इलाके में घेराबंदी कर ली। यानी कि रोहिणी कोर्ट के अंदर, उस परिसर के अंदर घेराबंदी कर ली, जहां पर गैंगस्टर भागने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हीं गैंगस्टर के भागने की कोशिश को पूरा नाकाम किया गया। लेकिन जिस वक्त वो जिस कोर्ट के परिसर के अंदर छुपे थे, वहां से बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसका मतलब साफ ठीक है कि उनके पास जो हथियार थे, उन हथियारों के अलावा जो उसमें जो बुलेट थी, उसके अलावा भी वो बुलेट्स लग के लाए थे। 30 से 35 ज्यादा फायरिंग होना इस बात का
अंदेशा देता है कि इस बात को पता था कि अगर वो पुलिस के बीच में फंसेंगे, उनको जितेन गोगी को गोली मारने के बाद, तो जरूर उनको कहीं ना कहीं फायरिंग करनी पड़ेगी। तो जरूर पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है, लेकिन दोनों बदमाशों के पास बुलेट ज्यादा थी, जिन्होंने वो लगातार फायरिंग कर रहे थे पुलिस के ऊपर, ताकि पुलिस पार्टी डर करके वो हटे और उनके भागने का रास्ता साफ हो जाए। तो काफी ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है कोर्ट परिसर के अंदर, और जो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी उसमें एक महिला वकील को गोली लगी है, क्योंकि वो उसी परिसर से वहां से पास कर रही थी, और जब ये शूट आउट हुआ उस वक्त वो घबरा करके दीवार के किनारे चले गई थी। उसको शायद नहीं पता था कि मंजर शायद कुछ मिनटों बाद ऐसा हो जाएगा कि उसी को गोली खानी पड़ेगी। तो तमाम तरीके के जो कयास थे वो जो लगाए जा रहे थे कि कितनी राउंड फायरिंग हुई थी, इस बात को दिल्ली पुलिस के अफसर ने साफ कर दिया है कि 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई थी। हालांकि किसने कितनी राउंड फायरिंग की, इस बात का अवलोकन करना होगा। ये जांच के विषय में जरूर एक ये भी इनपुट होगा कि आखिरकार किसने कितनी राउंड फायरिंग करी। लेकिन ये जो वीडियो आया है ये बहुत अहम वीडियो है, और इस बात का सबूत दे रहा है कि दिल्ली कोर्ट के अंदर की जो सुरक्षा का आका था वो बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं था। यानी कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई भी आया तो किसके पास असलाहा है, किसके पास क्या है, इस बात को सुरक्षा कर्मियों ने चेक नहीं किया था। तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के ऊपर भी सुरक्षा सवाल के एक सवाल जो है वो खड़े होते हैं, और दिल्ली पुलिस की जांच में जरूर एक बात रखी जाएगी कि आखिरकार कोर्ट परिसर की सुरक्षा क्यों नहीं थी और किस वजह से नहीं थी। तमाम उन लोगों को सस्पेंड भी किया जाएगा, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये जो गैंग वॉर था ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये दो लोग कौन थे, किस गैंग के सपोर्टिव थे, कौन गैंग के लोगों ने गोगी को मारने के लिए भेजा था, और किसकी गोगी से इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि उसने बाहर मरवाने की बजाय उसको कोर्ट के अंदर ही मरवाना चाहा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के एक दायरे में आएंगी, और दिल्ली पुलिस इस बात को साफ कर देगी कि आखिरकार कौन कौन सी सपोर्टिंग गैंग थी जिसने जितेन गोगी को मरवाने के साथ उन गैंग का सपोर्ट किया था। तो तमाम पुलिस की जांच का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होने वाला है अनुष्का, और इस बात को देखने वाली बात होगी कि टिल्लू गैंग के साथ साथ कौन कौन से ऐसे गैंग हैं जो जितेन गोगी को मरवाने के हक में थे। जी, तो इस पूरे मामले को अगर हम ध्यान से देखें, इस वीडियो को अगर हम ध्यान से देखें शिवा, तो आप देख सकते हैं कि ये परिसर के एंट्रेंस गेट का वीडियो नहीं है, ये एक कॉरिडोर का मामला है। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की ही हम बात करें तो ये कैसे मुमकिन है कि एक कॉरिडोर के अंदर परिसर में वो बदमाश पहुंच जाते हैं, वहां पर वो गैंगस्टर की हत्या कर देते हैं। किसी भी सीसीटीवी कैमरे में या किसी भी सुरक्षा कर्मी की निगाह में ये चीज आती ही नहीं है कि दो बदमाश हथियार बंद होकर वहां पर पहुंच चुके। देखिए अनुष्का, पहली बात तो ये कि जो बदमाश थे, जो शूटर थे, जो जितेन गोगी को मारने आए थे, वो वकील की ड्रेस में थे। यानी कि कोई इस बात को नहीं जानता था कि ये लोग हत्यारे हैं, ना कि वकील की वेशभूषा में आए और ये लोग वकील ही है। दूसरी बात यह है कि ये चीजें जरूर पुख्ता हुई होंगी कि कोर्ट की जो एंट्रेंस है, जो सड़क से लेकर के अंदर कोर्ट के अंदर जाती है, वहां पर सुरक्षा कर्मी होंगे, इसलिए शूटरों ने वहां पर हत्याकांड को अंजाम देना नहीं चाहा। उन्होंने शायद सोचा होगा कि कोर्ट के थोड़ा और अंदर जाकर के, शायद कॉरिडोर के पास जाकर के जो सुरक्षा कर्मी है उसके अलावा उनको कोई और सुरक्षा कर्मी होगा। यानी कि गिने गिनाए सुरक्षा कर्मी जो थे वो शूटरों के पास उनकी संख्या थी कि उनको वो टैकल कर लेंगे और जितेन गोगी को मार देंगे। लेकिन अन्य उनके अलावा अगर पुलिस का घेरा उनके पास जाता है तो जरूर वो शायद कहीं मारे जाएंगे या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि उनके जो भागने की जो जगह है उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर लिया जाएगा, और जो जितेन गोगी की सुरक्षा में या यूं कहा जाएगा कि उसको जब पेशी पे लाया जा रहा था और उसके साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनका बहुत ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा कि वो कॉरिडोर में उन बदमाशों को घेर लेंगे। तो जरूर एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस ये कही जाएगी कि जितेन गोगी को जो लोग पुलिसकर्मी पेशी पे लाए थे उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, और उन्होंने उन दोनों शूटरों को वही कॉर्डन ऑफ कर लिया और वही उनको मार गिराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोर्ट की बाहर की जो सुरक्षा है वो तो चलिए हो सकता है पुख्ता होगी, और शायद उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल होगा कि अगर वो लोग असला लाए थे, सुरक्षा कर्मियों ने उनको चेक नहीं किया। लेकिन कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर हर एंट्री एग्जिट पे कोई पुलिसकर्मी या जो कोर्ट का जो सुरक्षा कर्मी था वहां जो नहीं था, इस बात का भी जरूर कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठते हैं, और ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के एक दायरे में एक विषय ये भी होगा। लेकिन जितेन गोगी का कोर्ट के अंदर मारा जाना दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, और सबसे बड़ा इस समय पुलिस के लिए चिंता का विषय यही होगा कि आखिरकार जितेन गोगी को जिस गैंग ने मरवाया वो गैंग कहाँ है, वो शख्स कहाँ है, और जिस गैंग ने उसको मरवाया है उसकी भी कोई एंटी गैंग होगी जो जितेन गोगी की चाहने वाली होगी, और वो किस तरीके उस गैंग को टैकल करेगी। क्योंकि अपने अपने इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं और अपनी अपनी चीजें होती है। अब गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है तो कहीं ना कहीं गैंग वॉर की शुरुआत आगे तक जाएगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस को दूसरी गैंग वॉर होने से रोकना है। तो दिल्ली पुलिस के पास दो अहम चीजें हैं, एक तो ये गैंग वॉर की जांच करना, कोर्ट परिसर की सुरक्षा करना, और दूसरी गैंग वॉर इस गैंग वॉर के बाद ना हो पाए उसको रोकना। तो तमाम जो चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस इस केस को किस तरीके से रिवील करती है, किन गैंग्स को पकड़ती है या किन शख्स को पकड़ती है जिसने जितेन गोगी को मरवाया। जी,
तो शिवा, इस पूरे मामले पर अभी डीसीपी का बयान भी सामने आया है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डीसीपी का क्या कुछ विस्तृत बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर। ये लोग, हालांकि उनका कहना है कि उनके पास जो एविडेंसेस मिले हैं, जितेंद्र गोगी को जो लोग मारने आए थे, जो शूटर्स थे, उनके पास से जो कागजात बरामद हुए हैं, उसके लिंक से वो उस तक पहुंचेंगे कि आखिरकार ये कौन लोग हैं। जरूर कहीं ना कहीं ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और उससे जुड़े जो दस्तावेज होते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी के प्रूफ के होते हैं, ये इस बात को पता लगाने पर पुख्ता करेंगे कि आखिरकार जो शूटर्स है वो दिल्ली के ही रहने वाले या हरियाणा के रहने वाले हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो अभी उनके सवाल के जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, और शायद कुछ देर जरूर लगेगी कि दिल्ली पुलिस के अफसरों के पास वो तमाम जो सवाल के जवाब है वो आ जाए। और मीडिया भी इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार दोनों शूटर्स कौन है, जिन्होंने उनको भेजा, और इस बात का पता करना चाहती है और किस गैंग से जुड़े हैं, ताकि जितेंद्र गोगी को मारने वाले गैंग का नाम सामने आ जा सके। और दिल्ली को इस बात का भी इंतजार है कि आखिरकार कोर्ट के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी और किस तरीके से एक बहुत बड़ा जो हत्याकांड का अंजाम था दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर दिया। तो दिल्ली पुलिस के अफसर इस बात को जरूर पुख्ता करना चाहेंगे, और इस बात को मीडिया भी लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक है कि आखिरकार जिन दो लोगों को मार गिराया है दिल्ली पुलिस ने, उनके नाम क्या है, उनके पते क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है। क्या वो प्रोफेशनल शार्प शूटर है या सिर्फ किसी लोकल गैंग से जुड़े हुए, या जितेंद्र गोगी के ही अपने आदमी थे, जो शायद जितेंद्र गोगी के जेल के अंदर जाने के बाद उनसे रंजिश रखने लगे थे। ये तमाम जो सवाल है उनके जवाब ना सिर्फ मीडिया चाहती है, बल्कि तमाम जो पुलिस के ऑफिसर है वो भी चाहते हैं। और थोड़ा सा इंतजार अनुष्का इस बात का करना होगा कि दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल जो है इस बात को पुख्ता करे और मीडिया के सामने बयान रख के अपनी चीजें जाहिर करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार देखने को मिला है, जहां गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या कर दी गई है, जहां पर जितेंद्र गोगी समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हथियारबंद बदमाश वकील की ड्रेस में रोहिणी कोर्ट परिसर में पहुंचे हुए थे। वहीं दोनों बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने मार गिराया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर जितेंद्र गोगी के मर्डर के बाद अब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप जितेंद्र गोगी के शव को भी देख सकते हैं। वहीं पर इस पूरे मामले में एक महिला वकील को भी गोली लगने की खबर मिली है। रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भाई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार देखने को मिला है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि जितेंद्र गोगी समेत 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है, जहां पर हथियारबंद बदमाश वकील की ड्रेस में कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। वहीं दोनों बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने मार गिराया है। आपको बता दें कि पेशी के लिए कोर्ट में जितेंद्र गोगी को पेश किया जा रहा था, जिसके बीच में 2 बदमाशों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी है। रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 हथियारबंद बदमाशों ने कोर्ट की ड्रेस में पहुंचकर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।